सेकंड क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। नीचे लिस्ट दे रखी है, आपने इसमें से दो स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क जो है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी भी बताऊंगा मैं। करंट जो है, करंट भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर तो क्या होगा, इसका दो स्केलर क्वांटिटी बतानी है इनमें से आपने, तो आपकी क्या हो जाएंगी, वर्क, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, करंट। वर्क एंड करंट, दो वेक्टर क्वांटिटी आपने फाइंड आउट कर दी इसमें से। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कैसे कैसे। देखिए पहले क्या दे रखा, फोर्स। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास आपकी बेसिक स्केल, लेकिन ए एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि कितने टाइम के, कितने एंगल के बाद मोमेंटम चेंज हुआ। वैसे मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P = m/v। वैसे फिर बता देता हूँ आपको मैं, जब आप पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ पाएंगी। वेक्टर इनमें से कौन, आपने यहाँ तक ये मान के चलिए डिस्टेंस का पता है, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड और वेलोसिटी, इन चार चीज़ों का तो पता है कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है। और अभी तक आप लास्ट के सिलेबस तक गए नहीं, अब तक जब तक आप सारे फॉर्मूले, सारी डेरिवेशन कर लेंगे तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। फिलहाल मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। अब लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो लीनियर मोमेंटम भी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि कितने एंगल के बाद मोमेंटम में चेंज हुआ। मोमेंटम वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम भी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब वर्क की बात है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है भी ऐसे ही। और डॉट प्रोडक्ट कहीं पर भी आएगा ना, उसका रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट कहीं भी आएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसको भी आप जब वर्क, पावर एंड एनर्जी को पढ़ेंगे तब वहाँ पता चल जाएगा हमें कि आपकी स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अगर कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट आए तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं करंट की। करंट को मैंने अभी बताया, आपको क्या बताया करंट को मैंने, इसको मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी। क्यों बताया, देखिए वैसे तो करंट के अंदर हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन तो होती है यहाँ पे, लेकिन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दूसरी बात ये भी साथ में कि वो वेक्टर के जितने भी लॉ है उनको फॉलो करना चाहिए। और करंट के अंदर वेक्टर के जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ एडिशन है, वेक्टर एडिशन का, लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, वो फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम मैंने अभी भी बताया है आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी, मैंने इसे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या वेलोसिटी, ये हमेशा आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप जब दूसरे किसी मैग्नेट को रखोगे तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, एक फोर्स लगेगा, और फोर्स कहीं पे लगेगा तो वहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा, फिर आपकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसलिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो हो, आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, फिर वर्ड वेलोसिटी साथ में आ गया तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और आपको इसके अंदर इतना ही करना है बस। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से आपको तभी पता चल पाएगा, जैसे ये जो टर्म आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका करंट और आपके मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपके एक्चुअली +2 की फिजिक्स आएगी ना, वहाँ जाके आप इनके बारे में अच्छे से पता कर पाएंगे कि क्या है। तो फिलहाल आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है।